क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। आपकी नज़रों में नहीं, आई वॉज रियली एक्साइटेड टू बी ऑन दिस शो क्योंकि आप हमेशा से आप वनीज़ा जी और नादिया हुसैन आप सब बहुत यू गाइज आर पायनियर्स एंड आई वॉज सो एक्साइटेड दैट यू आर स्टार्टिंग अ शो। और जो मुझे पता है कि पता नहीं और मुझे ये है कि बहुत एक्साइटिंग और बहुत इंटेलिजेंट इंटरव्यू होने वाला था। आई एम सो हैप्पी कि ऐसा कुछ शुरू हुआ है। अच्छा, तुम्हारी मैं जब रिसर्च कर रही थी ना, ऑब्वियसली मैं मिली तो जिंदगी में 2-3 दफ़ा तो मैंने तुम्हारे सारे इंटरव्यूज़ देखे और इंटरव्यूज़ देख के मैं खुदा की कसम खा के यहाँ कह रही हूँ कि मैं तुम्हारे माँ बाप को ना साथ सलाम करना चाहती हूँ। तुम जितनी अच्छी हो, क्या अमेजिंग माँ बाप होंगे कि उन्होंने ऐसी बच्ची बड़ी की है। माशाल्लाह, तुम वो वाली बच्ची हो कि मेरी दुआ है कि मेरी बेटी ऐसी हो तुम्हारी जितनी हो। माशाल्लाह, यू आर अमेजिंग एंड हैट्स ऑफ टू आसमा। मैं ज़्यादा क्रेडिट माँ को दूंगी क्योंकि मदर्स लाइक डॉटर, ये मैं इस पे मानती हूँ। बाबा भी बहुत अच्छे होंगे लेकिन जो अम्मा को साथ सलाम है। सलूट है आसमा जी, आपको सलूट है। इतनी प्यारी बच्ची बड़ी की है माशाल्लाह। यू आर अ लवली लवली पर्सन। थैंक यू। और एक और चीज़ तुम्हें देख के ना मेरे जहन में आती, तुम्हारी शक्ल बहुत मीठी प्यारी। तो मैं ऐसी ड्राइव करते हुए मैं सोच रही थी कि ये किससे मिलती है, तो मेरे जहन में एक ही लफ्ज़ आया, परी। अगर परियां होंगी ना तो वो ऐसी होगी, तो मछली वाली परी हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे लिए तुम आज से मेरी परी हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या कहूँ मुझे समझ कुछ भी नहीं कहना। हम सवाल यहाँ से शुरू करते फ्रॉम योर चाइल्डहुड। हम और कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन सख्ती बहुत थी। हालांकि बुशरा अंसारी खाला, माँ अस्मा अब्बास, फिर भी इतनी सख्ती क्यों? आई थिंक बाबा और उनके फ्यूडल बैकग्राउंड की वजह से, आर्मी बैकग्राउंड की वजह से। बाबा जिस जगह से आए हैं, मुल्तान, इलाहाबाद, फिर फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़े, फिर आर्मी में गए, तो उनका जो बैकग्राउंड था और माइंडसेट था वो अलाउ नहीं करता था कि एक्टिंग। डू यू थिंक ही इज जस्टिफाइड इन डूइंग दिस? आई थिंक कि ये जस्टिफिकेशन काफ़ी है कि मेरा बैकग्राउंड ऐसा इसलिए मैं इजाज़त नहीं। लेकिन आप जहाँ रहते हैं ना, वो चीज़ आपको बहुत इफेक्ट करती है। जैसे अगर आप ऐसे लोगों में रहेंगे जो फॉरवर्ड थिंकर्स हैं, तो फिर आप फॉरवर्ड सोचेंगे। अगर आप ऐसे लोगों में रहेंगे या पले बढ़ेंगे, तो तुम भी तो ऐसे लोगों में रह रही थी, फिर तुम कैसे फॉरवर्ड थिंकर हो गई? मैं फॉरवर्ड थिंकर नहीं थी, लेकिन मेरे अंदर एक चीज़ थी जो मुझे बार बार कहती थी, नहीं ये करना है, करना है। वो कहते हैं ना, आपकी एक फ्यूचर कॉलिंग होती है जो आपको समझ नहीं आती कि ये क्या है। बनना तो तुमने स्टार था ही, ये तो हो ही नहीं सकता कि इतना टैलेंट अंदर कुछ अंदर हो और आपको पता चल रहा है कि कुछ हो रहा है, आपको रोना आ रहा है, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप नहीं कर सकते। मैंने टीचिंग की है, मैं नर्स बन गई थी, मैं रिसेप्शनिस्ट बनी हूँ, मैं PFT टेक्नीशियन बनी हूँ, लोगों की एलर्जी टेस्ट करती थी हॉस्पिटल्स में, न्यूयॉर्क में जब मैं थी। मैं कॉपी राइटर थी, डिज़ाइनर भी बन गई, गंदे कपड़े भी बनाए। लेकिन यू आर ट्राइंग टू टेल मी कि मैंने और काम करने की कोशिश की लेकिन मज़ा नहीं आया। मैं रोती थी। और फिर जब मेरे अब्बा ने मुझे देखा कि ये मतलब हमने सब जो ये करना चाहती थी, हमने उसको इन्वेस्टमेंट्स भी दी, करके दिया, बट ये तो नहीं खुश। तुम किस उम्र तक अब्बा की बात 100% मानती रही हो? ऑल माई लाइफ। अभी भी मानोगी? अभी तक मानती। तो अभी उन्होंने इजाज़त दे दी? अभी बहुत खुश हैं कि वो कहते हैं आई एम सो प्राउड ऑफ यू दैट यू आर फॉलोइंग योर ड्रीम, और काश मैं पहले समझ जाता। चलो, देर आए दुरुस्त। अब वो मुझे कहते हैं, मुझे कहा था किसी ने कि मैं एक बच्चे की वजह से बहुत मशहूर होने वाला हूँ, सारी जिंदगी हम बच्चों में से ढूंढते रहे। ये जो हमारी सोसाइटी में अब है, चलो माँ बाप की तो मर्जी शामिल होती है एक सर्टेन एज तक, लेकिन शादी के बाद मियाँ की मर्जी भी बहुत मैटर करती है। डू यू एग्री विद दिस कि मियाँ की मर्जी के मुताबिक करना चाहिए, या आपकी मर्जी है और मियाँ को या किसी को भी एक एज के बाद ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि आपके डिसीजंस के लिए उनके पास हाँ या ना की इजाज़त लेने जाना पड़े? पहले मुझे ऐसा लगता था कि मियाँ इजाज़त दे या कोई अब्बा इजाज़त दे या कोई और इजाज़त दे। आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें देखी और फिर फील किया और फिर समझ आई कि नहीं, मुझे अपनी ही इजाज़त अपने ही आप से लेनी है। मुझे किसी और की अप्रूवल, किसी और की बात, किसी और के मूड को नहीं देखना, मुझे अपने आप को देखना है। You live once. और उसके बीच में अगर फिर इतना अच्छा मियाँ, इतने अच्छे ससुराल वाले, इतने एक फैमिली इतनी सपोर्टिव मिल जाए, तो फिर मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ का लाख लाख करम है। लेकिन यहाँ पे भी एडवांटेज ये है कि असद की फैमिली भी शोबिज़ से है, तो उनके लिए अंडरस्टैंड करना जरा इजी बहुत बेहतर। आई थिंक ये चीज़ें पहले इतनी नॉर्मलाइज नहीं थी।
अब बहुत अब नॉर्मलाइज तो हो ये चुकी है। नॉर्मलाइज, सबसे बड़ा जो चेंज मैं देख रही हूँ कि शोबिज में आपस में शादियां हो रही हैं बहुत बड़ी बात है और मैं बहुत इससे खुश होती हूँ इतना मेरे ख्याल से करियर के लिए हेल्पफुल बात है दोनों की, बिकॉज ये काम वही समझ और आई सकता है जो इस काम में हो। फैमिली के माइंडसेट्स भी, लोगों के माइंडसेट्स बदल रहे हैं। पहले बहुत सारे लोगों को लगता था कि एक एक्ट्रेस जो है वो घर नहीं बना सकती और एक एक्ट्रेस जो है वो तो बस शोबिज की आदी है और वो ग्लैमर की आदी है, तो वो एक सादा आम जिंदगी में क्या करेगी। हमने तो ये प्रॉब्लम बहुत सही थी, मैंने भी टॉकिंग देखा अबाउट 20-30 इयर्स बैक। आप लोगों को अभी भी ये प्रॉब्लम फेस करना अब नहीं, अब नहीं है ना? नहीं, पहले था। अब क्योंकि शायद मैं आई मूव टू कराची एंड आई एम लिविंग इन अ डिफरेंट फैमिली सेटअप, लेकिन मेरे घर में जब मैं काम नहीं करती थी तो मेरे भाई और मेरे अब्बा का सबसे बड़ा कंसर्न यही था कि हम जहाँ बात होगी आपके रिश्ते की, बेटा लोगों के कंसर्न्स ये होते हैं। बिल्कुल बात और लोगों के कंसर्न्स थे, मतलब हमने जब निकाला रिश्तों का पैनल तो बहुत सारे लोगों के कंसर्न्स होते थे ये कि अच्छा, हालांकि मेरे अब्बा ने कभी भी नहीं कहा कि चाय लाओ बैठो इनसे बात करो, नेवर। लेकिन तुमने सही काम तो शादी के बाद ही शुरू किया ना, उससे पहले तो बहुत थोड़ा बहुत तो उससे पहले तो थिएटर करती थी स्कूल में, बिल्कुल ये कर लिया वो कर लिया, शादियों पे डांस कर जब लिए। तक बाप के घर में रही तुमने काम नहीं किया तो फिर बाप ने यही कहा ना कि अगर तुम्हारा मियाँ इजाजत देगा तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा, बिकॉज वो खुद मजबूर थे, बिकॉज उनको शायद ये डर हो कल को मेरी बेटी को कोई ताना ना दे दे, कोई हर्ट ना करे, उनका भी तो कंसर्न है। ये माँ बाप का यही कंसर्न होता है। और अब वो कहते हैं कि मैं इतना खुश होता हूँ, ये सब मेरी बच्चियाँ हैं, सज्जल माया। इवन उस दिन वो माहिरा का गाना देख रहे थे, कहते हैं कितनी प्यारी बच्ची है। अब उनको ऐसा लगता है कि ये सब मेरी बच्चियाँ हैं क्योंकि मेरी बच्ची भी इसमें है, तो ये सब बच्चियाँ हैं। वो एक माइंडसेट जो बदलता है। लेकिन यहाँ पे आई मस्ट से कि ये तुम लोग यू एजुकेटेड गर्ल्स हैव कम इन दिस फील्ड, इससे भी बहुत फर्क पड़ा। तुम लोग इज्जत लेके आए हो इस फील्ड में। अब जो स्टार बनता है ना वो मॉनिटरीली भी स्टार बनता है। सोशल मीडिया से नहीं बन जाता। हम सिर्फ स्टार होते थे, लेकिन तो सोशल दही लेने हम खुद जा रहे होते थे, 1 किलो दही दे दे, वो स्टार्स वहाँ पे तंदूर पे खड़े रोटियां भी लगवा रहे होते थे। एब्सोल्युटली। लेकिन अब आसान भी हो गया है, अब तो आसान भी हो गया है। आसान इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा आपके आ जाए, मुझे ऐसा लगता है पहले के स्टार्स मुझे लगता है वाकई के स्टार्स थे। आई डोंट थिंक सो। मैं कहती हूँ वक्त के साथ चलना चाहिए, वक्त की जो भी ज़रूरत है उसको पूरे करके अगर आप मशहूर हो रहे हैं तो किसी को इससे क्या हर्ज है भाई। कोई इंस्टा स्टार है तो भाई ठीक है, वो है, मैं तो नहीं हूँ। मतलब जो बन गया उसमें कुछ है, ये तो नहीं, मेरे तो सिर्फ 50,000 फॉलोअर्स हैं, बस मैंने मिलियंस करने हैं। ये देखा, ये जो चीज़ है ना कि दिल करता है मिलियंस का, ये वेरिफिकेशन और ये जो वैलिडेशन है सोशल मीडिया की वजह से, ये गलत है। नहीं, एंजॉय इट जिसको मिल रही है। मुझे लगता है कि कुछ लोग जो हैं फिर वो इस बात को बहुत ज़्यादा एक दूसरे से होते हैं, अच्छा मेरा ब्लू टिक नहीं लगा, तुम्हारा लग गया है, फॉलोअर्स हैं पता नहीं है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि ये फॉलोअर्स मतलब शायद ऐसे ही नहीं फॉलो कर लेते। मुझे नहीं लगता कि कोई खास चीज़ ऐसे किसी को फॉलो नहीं। अच्छा, नाउ टेल मी अबाउट योर रिलेशनशिप विद योर मदर। उन्होंने भी बहुत सख्ती देखी। हाँ, क्योंकि जितनी वो टैलेंटेड है, मतलब बुशरा को बहुत फेम मिला और उन्हें बहुत अर्ली एज से फेम मिलना शुरू हो गया, वो कंटिन्यूस काम करती रही। आपकी वालदा ने लेट काम शुरू किया, लेकिन 18 साल बाद शादी, लेकिन टैलेंट में वो बुशरा से कहीं एक, मतलब ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं है। आशा और लता वाला केस है, माशाल्लाह। और 18 साल की ब्रेक के बाद उस औरत ने कैरेक्टर रोल्स में आके अपने आप को प्रूव कराया। तो मुझे बताओ, वो 18 साल तुम साथ बड़ी हो रही थी, अम्मी को देखती थी फ्रस्ट्रेटेड, गुस्से में, फिर अम्मा अब्बा का रिलेशनशिप कैसा था? मेरी अम्मा हमेशा से बहुत ही कहते हैं ना साबिर जी हुजूरी वाली बीवी रही है, हमेशा से। मैंने अपनी अम्मा को देखा है घर का हर काम करते हुए, बाबा के कपड़े सुबह बेड पे इस्त्रियों के लगते थे, अच्छा और बाबा को ऑफिस जाने से पहले खाना नाश्ता अम्मा खिलाती थी सुबह 7 बजे जब भी बाबा जाते थे, और इस्त्री होके कपड़े तय होके हमेशा। आज भी अब तो वो दोनों जो है काम दोनों कर रहे होते, तो अब तो बाबा अब तो कहते हैं कि अच्छा भाई अब सब अपना अपना। she proved herself now for 18 years। और बाबा ने जब देखा कि उनकी अम्मा की ना तबीयत खराब होने लग गई थी, जब आपके अंदर कोई चीज होती है और आप वो रोक के बैठे रखते हैं ना, जैसे गुस्सा होता है रोक के बैठे, तो सर में दर्द हो जाता है। उनको कैंसर हुआ। कैंसर तो उनको बाद में हुआ, लेकिन ये सब चीजों का एक गुबार होता है जो किसी और तरीके से निकलता है। बॉडी हर चीज तो कंटेन नहीं कर पाती। तब का गुबार
ये कुछ ना कुछ निकलता है, उनकी बीमारियां बहुत शुरू हो गई थी। आपको डैमेज करके जाता है। उनको बहुत बीमारियां हो गई थी उनके, आई थिंक 10 ऑपरेशंस हुए थे उससे पहले, 10 डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स शी हैड इन हर बॉडी। कभी कोई वजह, कभी प्रॉब्लम यहाँ आ गया, कभी कोई सिस्ट हो गई तो उनकी गर्दन का भी ऑपरेशन हुआ, बहुत बहुत प्रॉब्लम्स हुए उनके साथ। तो जब वो डिप्रेशन में चली गई तो बाबा को समझ आया कि नहीं, ये मैं क्या कर रहा हूँ, इफ़ आई लव हर देन आई हैव टू गिव हर विंग्स। तो फिर बाबा ने कहा यार आपने जो करना है आप करें। तो वो पूछती थी कभी कि मुझे कभी करने दो? पूछा भी नहीं, कभी नहीं पूछा कि मुझे उनको इजाज़त? पता था इस बात का जवाब क्या होगा। लेकिन जब बाबा ने देखा कि अम्मा के साथ साथ मेरे अंदर भी ये आ गया है, डांस, सुनने की समझ, एक्टिंग, बातें, ये वो, तो बाबा पटाखा हो तो बाबा ने देखा कि ये इसमें कैसे ट्रांसफ़र हो गया और ये हर वक्त की हरकतें। तो बाबा ने देखा कि ये मेरी बीवी के साथ मेरी बेटी भी सफ़र कर रही है। तो जब मेरे अंदर ने वो दर्द देखा और देखा कि ये भी शी इज़ ग्रोइंग अप टू दैट एप्टीट्यूड, तो उन्होंने कहा आई कांट स्टॉप दीज वुमेन, और मुझे रोकना भी नहीं चाहिए। तो आप लोग जाएं, आप लोग करें जो आप लोगों ने करना है। आई मस्ट से देन a salute for him as well. Absolutely, Because ये बड़ा realize मुश्किल होता करना है। भी, ये realize करना बहुत भी मुश्किल होता आसान नहीं है हमारे बच्चों और के लिए। जो हमारे सराउंडिंग्स हैं वहाँ उस